आपका हमारे YouTube चैनल पर, जिसे आप YouTube पर जाकर के मैथ्स क्लास बाय तिवारी जी सर जैसे ही डालेंगे हमारे चैनल का लोगो आ जाएगा और चैनल पर क्लिक करके आप प्लेलिस्ट में चले जाना। प्लेलिस्ट में आप चैप्टर वाइज वीडियो देख सकते हो। बेटा पिछले वीडियो में मैंने प्रश्नावली 11.3 के क्वेश्चन नंबर 12 तक करा दिए हैं। आज क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 मतलब प्रश्नावली 11.3 का अंतिम वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन फिर से अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो, इस चैप्टर को पहली बार पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले आप समरूपता के नियम वाला वीडियो ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि समरूपता का नियम जब तक नहीं जानोगे जब तक ये प्रश्नावली आप कर नहीं सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में लिंक दे दूँगा, आप देख लेना। समरूपता का नियम जब तक नहीं जानोगे आगे की चीज़ें बेटे नहीं कर सकते हो। और मैं आगे का क्वेश्चन नंबर 13 लेता हूँ। 13 है, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रमशः मिलाने पर बनने वाले चारों त्रिभुज अपने मूल त्रिभुज के समरूप होंगे। आओ ये क्वेश्चन क्या कहता है इसको पहले जानें। एक हमारे पास त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम हमने रख दिया ए, बी और सी। इनकी भुजाओं के मध्य बिंदु क्या हैं? डी, ई व एफ। डी, ई व एफ इनके मध्य बिंदु हैं। इनके मध्य बिंदुओं को क्रमशः जब हम मिलाएंगे तो चार त्रिभुज बन गए, 1 2 3 4। आपको कह रहा है कि सिद्ध करो कि ये चारों त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के अलग अलग क्या हैं? समरूप हैं। बेटा ये बोर्ड में 6 नंबरों का पूछा जा चुका है। आओ हम सबसे पहले लिखते हैं, सॉल्यूशन में दिया है हमको, इन्होंने क्या किया है? दिया है, क्या दिया है? त्रिभुज ए बी सी में डी, ई व एफ, डी ई व एफ क्रमशः बी सी, डी बी सी का है मध्य बिंदु, बी सी सी ए व ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है बेटा, चार चीज़ें सिद्ध करना है। त्रिभुज ए एफ ई, पहली चीज़ सिद्ध करना है त्रिभुज ए एफ ई समरूप त्रिभुज ए बी सी। दूसरी चीज़ सिद्ध करना है बी डी एफ, त्रिभुज बी डी एफ समरूप, इधर वाला त्रिभुज इस बड़े के त्रिभुज बी सी ए हमने क्रम के हिसाब से जमा दिया। ये छोटा इसके समरूप है, ये छोटा त्रिभुज इस पूरे के समरूप है, ये छोटा इसके समरूप है। तीसरा त्रिभुज सी डी ई, तीसरा त्रिभुज सी डी ई समरूप त्रिभुज सी बी ए। चौथा त्रिभुज डी ई और एफ समरूप त्रिभुज, डी के बराबर ये कोण आएगा ए बी सी। ये चार चीज़ें हमें सिद्ध करना है बेटा। आओ इन चार चीज़ों को हम सिद्ध करें। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम कुछ आपको जानकारी बताएं।
किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये मध्य बिंदु प्रमेय है, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो सबसे पहले कोणों को हम नामांकित करेंगे। कोणों को नामांकित करने के क्रम में मैं इसको एंगल 1 नाम दूंगा, इसको एंगल 2 नाम दूंगा, इसको 3 नाम दूंगा, 4 नाम दूंगा, इसको 5, 6, इसको 7, 8 और 9 नामांकित करने से हमारे थोड़े से आसान हो जाएंगे। कोणों को चित्रानुसार नामांकित किया, ये लिख देना। कोणों को चित्रानुसार नामांकित किया। अब चूंकि डी, ई व एफ क्रमशः त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं बी सी, सी ए व ए बी के मध्य बिंदु हैं। ए बी के क्या हैं बेटा? मध्य बिंदु हैं, मध्य बिंदु हैं। अतः मध्य बिंदु की प्रमेय से, अतः मध्य बिंदु की प्रमेय से, मध्य बिंदु की प्रमेय हमको ये बोलेगी कि दो भुजाओं को मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की क्या होगी? समांतर होगी। डी ई पैरेलल क्या हो जाएगा? ए बी। डी ई ए बी के पैरेलल हो जाएगी और ई एफ पैरेलल बी सी की हो जाएगी। ई एफ पैरेलल किसके हो जाएगी? बी सी की। व डी एफ पैरेलल किसके हो जाएगी? डी एफ पैरेलल ए सी की हो जाएगा। अब जो कह रहा है एक एक त्रिभुज लो, बारी बारी से हमने इतना सभी त्रिभुजों के लिए सिद्ध किया है। हम अब देखो त्रिभुज ए एफ ई, त्रिभुज ए एफ ई और ए बी सी जब लेंगे तो एंगल 1 एंगल बी के बराबर होगा, एंगल 2 सी के बराबर होगा, क्योंकि एक आंतरकोण है। तो पहली चीज त्रिभुज ए एफ ई, त्रिभुज ए एफ ई व त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में एंगल 1 बराबर बी। चित्र में देखो एंगल 1 बराबर एंगल बी, एंगल 1 एंगल बी के बराबर है, एंगल 2 एंगल सी के बराबर है। कारण इसका दे देना, संगत कोण। क्या हैं? ये संगत कोण हैं तथा एंगल 2 बराबर एंगल सी, ये भी क्या है? संगत कोण। ये पैरेलल लाइन है तो ऊपर वाले एंगल संगत कोण होते हैं। दो कोण दोनों त्रिभुजों के बराबर हो गए, इसलिए ए समरूपता नियम से, ए समरूपता नियम से क्या हो गया? ट्रायंगल ए एफ ई समरूप ट्रायंगल ए बी सी, पहला त्रिभुज सॉल्व हो चुका। और दूसरा मैं लेता हूँ त्रिभुज बी डी एफ, त्रिभुज बी डी एफ व त्रिभुज बी सी ए में। देखो बी डी एफ और बी सी ए में एंगल 4 सी के बराबर है, 3 ए के बराबर है। एंगल 4 बराबर एंगल सी, वही बात है, संगत कोण है। एंगल 3 बराबर एंगल ए, ये भी क्या है? संगत कोण है।
इसलिए ए समरूपता नियम से ए समरूपता नियम से ट्रायंगल BDF समरूप ट्रायंगल BCA, और इसी प्रकार सेम ऐसे ही तीसरा भी होगा त्रिभुज CDA, त्रिभुज CDA व त्रिभुज CBA में त्रिभुज CDE, त्रिभुज CDE, त्रिभुज CDE व CBA में एंगल 5 एंगल B के बराबर है। क्या वही चीज़ तीनों एक फॉर्मेट में होंगे संगत कोण होने के कारण। एंगल 6 बराबर एंगल A, ये भी क्या है संगत कोण, इसलिए A समरूपता नियम से क्या हो जाएगा ट्रायंगल CDE समरूप ट्रायंगल CBA के। देखो 3 प्रूफ हो चुके हैं, चौथा अब इसके बाद प्रूफ करूँगा। इसको इरेज करते हैं, पहले इसका चौथा प्रूफ करते हैं, मतलब बीच वाला त्रिभुज बड़े वाले के समरूप है। उससे पहले थोड़ी सी चीज़ जान लें, चूँकि EF पैरेलल किसके है BC के, ये BC के पैरेलल है, इसका मतलब क्या है EF पैरेलल BD के। EF पूरी भुजा इस पूरी भुजा के बराबर पैरेलल है, तो यह इसके भी पैरेलल है। इसी प्रकार BF पैरेलल DE के, BF पैरेलल किसके है DE के। अतः समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से BDEF एक समांतर चतुर्भुज है। BDEF एक पैरेललोग्राम है, मतलब समांतर चतुर्भुज है। देखो ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, आमने सामने की बजाय अगर पैरेलल हैं तो वो समांतर चतुर्भुज हुए हैं। और समांतर चतुर्भुज में होता क्या है बेटा कि उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो एंगल B बराबर एंगल 8 हो जाएगा। चूँकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, इसलिए एंगल 8 बराबर एंगल B, एंगल 8 बराबर क्या है एंगल B। इसी प्रकार जैसे यह समांतर चतुर्भुज है वैसे ही AFDE भी समांतर चतुर्भुज होगा। इसी प्रकार चतुर्भुज AFDE भी एक समांतर चतुर्भुज है। इसलिए क्या हो जाएगा एंगल 7 बराबर एंगल A, एंगल 7 बराबर एंगल, ये चौथा समीकरण मान लो। अब चौथा पार्ट लो, इसलिए त्रिभुज DEF व त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में एंगल 7 बराबर एंगल A, समीकरण 4 से एंगल 8 बराबर एंगल B, समीकरण 3 से। इसलिए एंगल समरूपता नियम से
त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज ABC, यही प्रूव करना था बेटा। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, ढंग से देखना, समझ में आ जाएगा, कोई डाउट नहीं है। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 है, आकृति में दर्शाए अनुसार यदि AB लंब BC, ये चित्र आपको देगा, अगर AB BC पर लंब है तथा DC लंब BC, DC भी BC पर लंब है और DE लंब AC पर है, तो आपको सिद्ध करना कि ये छोटा त्रिभुज बड़े के समरूप होगा। और सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में हमें दिया है, इन्होंने क्या दिया है कि AB लंब है BC, DC लंब है BC व DE लंब है किस पर, AC पर। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बेटा कि त्रिभुज CED समरूप त्रिभुज ABC के, और सिद्ध करते हैं। बहुत आसान है, ढंग से देखना। ये देखो, दोनों ही लाइनें एक ही लाइन पर लंब है, और जब दो लाइनें किसी एक ही लाइन पर लंब होती तो इनके द्वारा बने अंतःकोण बराबर होते हैं। अंतःकोण 180 डिग्री के होते हैं, अर्थात ये लाइनें समांतर होती हैं। सबसे पहले इसी पर फोकस करेंगे, चूँकि AB लंब BC तथा DC लंब है BC पर, दो लाइनें एक ही लाइन पर लंब हैं, तो चूँकि हम जानते हैं कि जब दो रेखाएं एक ही रेखा पर लंब हों तो वे आपस में समांतर होती हैं, तो वे आपस में समांतर होती हैं। इसलिए AB पैरेलल किसके हो जाएगा बेटा, DC के। AB पैरेलल किसके हो जाएगा, DC के। ये दोनों क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। जब ये पैरेलल हो गया तो ये दोनों कोण बेटा बराबर हो जाएंगी, क्यों, एकांतर कोण है। अब सीधे आ जाओ जो त्रिभुज कह रहा है, त्रिभुज CED, त्रिभुज CED व त्रिभुज ABC में एंगल CED बराबर एंगल ABC बराबर 90 डिग्री। ये तो इन्होंने खुद ने दिया है। एंगल उस त्रिभुज का एंगल C, एंगल C का मतलब DCE, एंगल DCE बराबर एंगल, यहाँ से चालू किया, इसको भी यहाँ चालू करो, एंगल CAB। ये कौन से कोण हैं, एकांतर कोण। देखो आपने प्रूव कर दिया ये पैरेलल है, तो ये कोण इसके बराबर है, जेड की आकृति बना रहा, मीन्स एकांतर कोण। दो कोण दोनों त्रिभुजों के बराबर हुए, अतः AA समरूपता नियम से, AA समरूपता नियम से ट्रायंगल CED समरूप ट्रायंगल ABC, यही प्रूव करना था। अब आओ बेटे, इस चैप्टर का अंतिम बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सरल तरीके से का अंतिम प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15। त्रिभुज ABC की भुजा BC का मध्य बिंदु D है। तो आओ चित्र भी साथ साथ बनाते चलें। त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC
कह रहा है त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी का मध्य बिंदु डी है। यदि ए डी का समद्विभाजन, ए डी का समद्विभाजन मतलब ए डी लाइन खींची हुई, समद्विभाजन करती हुई एक रेखा बी से इस प्रकार खींची जाए कि वह ए डी को ई पर काटे। ए डी का मध्य बिंदु ई है, इसका मतलब ए डी को ई पर काटे और इसको एक्स पर काटे। मतलब यह भुजा इसके बराबर है और यह इसके बराबर है, क्योंकि दोनों मध्य बिंदु हैं। और चित्र क्लियर हो गया। हमको इन्होंने दिया क्या है? दिया क्या है कि डी भुजा बी सी व ई भुजा ए डी का मध्य बिंदु है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बेटा? कि ई एक्स बटा बी ई एक्स बटा बी ई बराबर 1/3। अब आओ छोटी सी रचना यहाँ करनी पड़ेगी हमें। छोटी सी रचना बेहद आसान तरीके से मैं करा रहा हूँ, ढंग से देखना। रचना में हम क्या करेंगे कि एक लाइन ऐसे खींचेंगे, डी एफ पैरेलल बी एक्स की एक लाइन खींचेंगे। डी एफ पैरेलल बी एक्स क्या रेखा खींचा। डी एक्स पैरेलल डी एफ पैरेलल बी एक्स एक रेखा खींचा। अब हम सॉल्यूशन पर आ रहे हैं। सॉल्यूशन में बेटे हम एक बार इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को हम समरूप करेंगे। कौन से? त्रिभुज ए ई एक्स और ए डी एफ को। त्रिभुज ए ई एक्स व त्रिभुज ए डी एफ में, ए डी एफ में एंगल ए बराबर क्या है बेटा? एंगल ए। क्यों? ये उभयनिष्ठ है और एंगल, ये दोनों एंगल क्या हैं? संगत कोण होने के कारण बराबर हैं। एंगल ए ई एक्स बराबर एंगल ए डी एफ की। क्यों? संगत कोण हैं। रचना से आपने इन दोनों पैरेलल किया तो ये संगत कोण होने के कारण बराबर हैं। इसलिए ए समरूपता नियम से, ए समरूपता नियम से ट्रायंगल ए ई एक्स समरूप ट्रायंगल ए डी एफ के, ये दोनों समरूप हो गए। अतः समरूपता के नियम से, समरूपता की नियम से, समरूपता का नियम हमको क्या कहता है? भुजाएं समानुपाती होती हैं। ए ई बटे ए डी बराबर ई एक्स बटे डी एफ के। ए ई बटे ए डी बराबर ई एक्स बटे डी एफ के। बस इस दो को ही लेना, तीसरी की ज़रूरत हमको नहीं है। ए एक्स बटा डी ए एफ की ज़रूरत हमें नहीं है, इन्हीं दो को लेना। जरा सा देखना, ई मध्य बिंदु है ना, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी? ए अपॉन ए डी। ठीक है, ए ई को ऐसे के ऐसे रहने देना, ए डी के टुकड़े करो। ए ई प्लस ई डी
AE EX बटे DF के, या इसको AD को डायरेक्ट आप लिख लो 2AE। क्यों? क्योंकि E AD का मध्य बिंदु है, यह इसका मध्य बिंदु है, इसलिए AD बराबर क्या होगा 2AE होगा। अब देखो E से AE कट गया, ये चीज़ क्या हुआ 1/2 बराबर EX बटा DF के। अब आ जाओ DF बराबर 2EX हो गया, तिरछा गुणा करोगी तो DF बराबर 2EX। DF बराबर 2EX के, DF 2EX के बराबर होगा। इसको यहीं पर रख लो, ये हमारे काम आने वाला है, इसको आप कोई समीकरण भी मान सकते हो। अब इसी प्रकार त्रिभुज CDF समरूप त्रिभुज CBX की फिर भुजाएं समानुपाती करो, इसलिए CD बटे CB बराबर DF दूसरी भुजा बटे BX बराबर तीसरी भुजा CF बटे CX के, CF बटे CX के। अब आ जाओ CD बटा CB, इसको हटा दीजिए, इसमें आइए CD तो ऐसे के ऐसे रख लो, CB बराबर क्या हो जाएगा 2CD हो जाएगा। DF की जगह क्या लिख सकते हो बेटा, DF की जगह, चलो DF की जगह आओ चेंज कर लो 2EX की। DF की जगह क्या लिख सकते हो 2EX की, और बटे का क्या है BX, कारण दे देना, चूँकि D BC का मध्य बिंदु है। तो आ जाओ 1/2, ये कट गया ना, 1/2 बचा बराबर 2EX बटे क्या है BX के है। अब आ जाओ, आपको तिरछा गुणा करना है बेटा, BX बराबर क्या हो जाएगा 2 2 जा 4EX के। BX के टुकड़े क्या करोगे BE प्लस EX, BE प्लस EX बराबर 4EX, एक EX उधर गया तो BE बराबर क्या हुआ 3EX हुआ। EX के नीचे BE ले जाओ, EX के नीचे इधर से क्या ले जाओ BE ले जाओ, तो 3 इधर आ गया 1/3, EX बटे BX बराबर 1/3। यही आपको प्रूव करना था बेटा। ध्यान से एक बार और क्वेश्चन को देखना, आपके समझ में आ जाएगा बेटा। प्रश्नावली 11.3 समाप्त हुई। अब मैं अगले वीडियो में आपको पाइथागोरस की प्रमेय दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है। मिलते हैं नेक्स्ट।